हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ चुकी थी। तो चलिए कुछ मस्ती भरी बातों के साथ साथ काम भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने छोटे से ब्लॉग्स के साथ आपके साथ आगे बढ़ चुके थे और मैं टीवी देख रही थी। उसके बाद मेरे को याद आया कि मुझे बहुत सारा काम भी करना था और फिर मैं चली आई थी छत पर। छत पर आने के बाद भाई मेरे को छत पे थोड़ा सा काम था। अभी मैं दिखाऊंगी मैं कौन से काम के लिए मैं आई थी। तो सबसे पहले तो मैं छत पे थी, थोड़ी देर इधर उधर टहल रही थी। उसके बाद भाई मुझे फैलाना हुआ था, क्योंकि गेहूँ धो के रखा हुआ था और इसे मुझे फैलाना था भी। और ये देखिए, ये पुदीने का पेड़ लगाया है गमले में और इसकी महक तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को अच्छी लगती है तो बताइएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद मुझे एलोवेरा चाहिए था और मुझे एलोवेरा है ना, आप इसे हेयर में भी लगा सकते हैं, इसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। और गाइस, ये जो एलोवेरा का जूस होता है ना, ये आपकी स्किन को ग्लो करने में बहुत मदद करता है। तो इसका जूस आप बनाकर पियेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो कम अच्छा लगता, लेकिन ठीक ही है। उसके बाद मुझे गेहूँ फैलाना हुआ था, तो मैंने पूरे जगह इस तरह से गेहूँ फैला दिया हुआ था चादर में सब जगह पे, क्योंकि हमारे यहाँ ना मार्केट का आटा कम खाना पसंद करती हैं, क्योंकि लगता है कि घर वाले को ना कि जो ये गेहूँ से पिसा हुआ रहता है ना, तो ये ज़्यादा हेल्दी आटा माना जाता है। तो इसीलिए गेहूँ ही धो के सुखा के पिसवाया जाता है। उसके बाद मैं नीचे साइड गार्डन में देख रही थी। उसके बाद फिर मैंने ये देखा काफ़ी सारे गेंदे के फूल यहाँ पे खिले हुए थे और मैंने इधर थोड़ा बचा हुआ था उसे भी फैला दिया हुआ था। और थोड़ी देर तक मैं छत पे थी। फिर मेरे को याद आया कि मैंने तो नीचे ब्लैंकेट भी वॉशिंग मशीन में लगा कर आई थी। मैं फटाफट से गई, फिर नीचे की ओर आई और मैंने वॉशिंग मशीन में ब्लैंकेट लगा दिया था धोने के लिए, क्योंकि सर्दी का सीज़न तो जा चुका ही है। और लेकिन इतना सारा काम के साथ साथ ये ब्लैंकेट भी सब धो के रखना होता है कपड़ों के साथ साथ। तो मैंने इसे वॉशिंग मशीन में लगा दिया था वॉश करने के लिए। और ये हमने बनाया था फेस पैक बनाया हुआ था। अगर फेस पैक की रेसिपी जाननी, फेस पैक के विषय में जानना होगा तो आप कमेंट करिए। और शाम के टाइम हो चुका था और हम सबसे ऊपर की ओर चले आए थे गेहूँ उठाने के बाद। तो हमने ऊपर आया तो देखा ये जो सूरज था बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर मैं काफ़ी ऊंचे पे थी तो देख रही थी, काफ़ी सुंदर लग रहा था यहाँ से देखने में। और ये तो सब जमुना जी का पानी भी दिख रहा था यहाँ से। उसके बाद फिर मैं, आप लोगों को बताइएगा कमेंट में कौन सा स्कूल है, कौन कौन जानता है। जो यूपी में रहता होगा वो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे। और उसके बाद चलिए गाइस, मैं एक और ऐसी चीज़ दिखाती हूँ फ्रेंड्स जो आप लोग भी देखते ही रह जाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको। फिर मैं तो फिर देख गाइस, ये देखिए मैं दिखा रही है, ये देखिए खंबा है, खंबे के ऊपर इतने सारे यहाँ कबूतर बैठे हुए थे। शाम के टाइम था, सबका लगता है यहीं पे घर था, सब यहीं उड़ उड़ के आके यहीं पे इकट्ठा हो रहे थे गाइस। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। छत पे देखिए सब आ रहे थे। और उसके बाद फिर मैं नीचे की ओर आ गई थी फ्रेंड्स। उसके बाद हमने लिया जीरा, मुझे जीरा पाउडर बना के रखना था और जीरा को मैंने लगा दिया था 5 मिनट के लिए एयर फ्राई में, कि जैसे हमारा जीरा अच्छे से भुन जाए। तो एयर फ्राई में मैंने टाइम लग सेट कर दिया था और 5 मिनट में हमारा ये जीरा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका हुआ था। और मुझे इसका पाउडर बनाना था। मैंने मिक्सी जार में डालकर और इसे फटाक से चला लिया हुआ था। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा जो जीरा पाउडर है ना, बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। और ये काफ़ी लंबे टाइम तक आप स्टोर करके जीरा पाउडर को रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। और ये जीरा पाउडर तो हमारे यहाँ तो बस 15 से 20 दिन में ही ख़त्म हो जाता है, इतना सारा जीरा पाउडर। क्योंकि हम लोग सैलेड में भी जीरा पाउडर डालते हैं, फ्रूट्स खाते हैं उसमें भी यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज करते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ जीरा पाउडर ख़त्म। अब मुझे काली मिर्च का पाउडर भी बना कर रखना था, क्योंकि ये सब चीज़ें बना कर रखे रहिए ना, तो जब
जब ज़रूरत लगती है तो फटाफट से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस डाल दीजिए किसी चीज़ में। तो काली मिर्च को भी मैंने निकाल लिया था और इसे भी मिक्सी में चला लिया हुआ था और इसका पाउडर भी मैंने बनाकर रेडी कर लिया था। ये देखिए हमारा काली मिर्च का भी पाउडर बन गया था और इसके बाद मैंने इसे भी डिब्बे में भर कर रख दी थी गाइस। तो कल आप लोगों के साथ एक छोटे से ब्लॉग्स में फिर से मिलते हैं। तो चलिए गुड नाइट, राधे राधे, बाय बाय गाइस।